के लिए मायावती जी थी, मायावती कहीं बोले नहीं सुनते हैं लोग, दलित वोट उन्हीं का है ना जी। कहीं दलित के लिए कुछ किया आज तक उन्होंने? मायावती ने कुछ नहीं किया है, मायावती को कुछ नहीं किया है। अच्छा, हम जानते हैं। मायावती को तो कहा जाता भाई दलितों का तो दलित तो उनका हाँ मसीहा भगवान समझते हैं। भगवान है उसको, लेकिन आप मैं नहीं एकदम समझता, उल्टा कह नहीं समझता। और पीछे गरीब हो गया है, यानी कहीं काम नहीं रह गया है, काम धंधा एकदम बिल्कुल नहीं है। जैसे हम ठेला चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, 12 तक पढ़े हैं, आप 12 तक पढ़े हैं? तब भी हम ठेला चलाते हैं। फुल्की बेचते हैं, अच्छा, फुल्की अंडा फंडा ये फुल्की बेचते हैं, लेकिन कहीं काम नहीं रह गया। गांव के लोग अब पैसे नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कहाँ से? आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग गंभीरपुर में आ चुके हैं। एक चाय की दुकान है, यहाँ पर आए कुछ लोग बैठे हुए थे। हम इनसे 2024 के मुद्दे पे राय लेंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, क्या रुझान है, क्या सरकार चेंज करने का लोगों का मूड है, या फिर अलग अलग मुद्दों पे जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम मुद्दों पर इन सारे लोगों से राय जानेंगे। कुछ युवा भी बैठे, उनसे भी उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे, पूछेंगे। और ये जिस तरीके से 4 राज्यों में इलेक्शन हुआ, तीन में भाजपा ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की, एक में कांग्रेस ने की, तो उसका क्या असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पे, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंवर फतेह बहादुर। अच्छा, आपका घर यहीं पर है? घर यहीं भी है, गोरखपुर भी है। अच्छा, दोनों जगह है। तो ये बताइए, मोदी जी की गवर्नमेंट 2 बार से है सेंटर में, केंद्र में, कुछ विकास वगैरह हुआ है किसी भी क्षेत्रों में? देखें, विकास तो कुछ न कुछ तो हुआ है। पहले से गरीबी तो कुछ हटी, इसलिए माने में अच्छा, जो लोगों को शौचालय नहीं, शौचालय दे दिया। अच्छा, खाद्यान्न में तो दे रहा है, लेकिन नौकरी नहीं दिया। अच्छा, नौकरी तो नहीं है लोगों को। अच्छा, समझा? जो संविदा पर चल रहे हैं वो संविदा पर चल रहे हैं। अच्छा, आरक्षण का कोई ख्याल नहीं है। अच्छा, इस वजह से लोग परेशान तो है। अच्छा, नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है नौकरी की। अच्छा, और इसमें पिछड़ों का विकास हो पा रहा है? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाजपा की गवर्नमेंट में पिछड़ों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा। पिछड़ा हो, चाहे जो है दलित हो या कोई भी हो, जी, स्थिति वही है, सामान सबकी है। अच्छा, उसमें थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, समझा? चाहे कोई सरकार आवे, थोड़ा ऊपर करेगी, थोड़ा वो नीचे करेगा। अच्छा। ऐसे ही चलता है सरकार की। अच्छा, तो क्या सरकार बदल सकती है इस बार? ये हम नहीं कर सकते, ये तो जनता जाके कहेगी। तो जनता में तो आप भी तो हैं। जनता हम जहाँ हैं, गोरखपुर में पूछिए, गोरखपुर में बता दे कौन जीतेगा। अब यहाँ के हम जानते ही नहीं है। गोरखपुर का नहीं, ये तो पूरे देश का होगा ना। ये हमारी बात पूछिए तो यहाँ के हम बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हम बता सकते हैं। अच्छा, चलिए बता दीजिए, गोरखपुर में क्या है माहौल है? आपके रवि किशन है सांसद? नहीं, गोरखपुर में तो ले जाएगा वो, रवि किशन। अच्छा, बिल्कुल ले जाएगा। मोदी जी का चेहरा इस बार फिर आना चाहिए सेंटर में? नहीं आना चाहिए, वो तो सब पूरा देश बताएगा। अच्छा। लेकिन हर चीज का, हर जगह का अलग तो अलग, आप क्यों बच रहे हैं? जैसे आप खुल करके अपनी बात हर जगह का अलग अलग जो है विचार होता है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ का है और हमारे गोरखपुर का जो माहौल है, अभी वहाँ का माहौल तो हम देखते हैं कि भाजपा का ज़्यादा है। और ये जो कांग्रेस कैंपेन कर रही है और कांग्रेस कह रही कि कर रहे हैं कैंपेन, तो सभी लोग कर रहे हैं। दलितों के लिए मायावती जी थी, मायावती कहीं बोले नहीं सुनते हैं लोग, दलित वोट उन्हीं का है ना जी। कहीं दलित के लिए कुछ किया आज तक उन्होंने? मायावती ने कुछ नहीं किया है। मायावती को कुछ नहीं किया है। अच्छा, हम जानते हैं। मायावती को तो कहा जाता भाई दलितों का तो दलित तो उनका हाँ मसीहा भगवान समझते हैं। भगवान है उसको, लेकिन मैं नहीं समझ, उल्टा नहीं समझता। मेरी उम्र कितनी है? 84 वर्ष का मैं हूँ और इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। 1945 में आज़ादी के पहले इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। आज स्कूल की हालत देखिए क्या है। वो अंग्रेजों की टाइम का था। अब देखिए 34 की, देखिए स्कूल की सीमा देखिए, पूछिए सरकार से, पूछिए सीमा क्या थी पहले और अभी कहाँ से मांगे इसकी। मायावती ने दलितों का कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा, हम तो यही चाहते तो कुछ, हम कहते हैं मायावती ने कितना आरक्षण में जो भी बैकलॉज था, SC ST या बैकवर्डों का कितना भरा उसने? कुछ नहीं भरा। अच्छा, तो दलितों का वोट खसकेगा तो मायावती से? जरूर खसकेगा। अच्छा। हाँ, जरूर खसकेगा। उससे बढ़िया बढ़िया दलितों में लीडर हैं, कहीं आने दिया उन्होंने? आपका नाम क्या है? मूलचंद। ये बताइए कि मोदी जी 2 बार गवर्नमेंट में रहे हैं, अभी देखिए कार्यकाल पूरा होने वाला, 2-3 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के 2024 के, तो कुछ विकास वगैरह आप देख पा रहे हैं 2 बार से उनका?
विकास तो ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ हुआ है, और कारण ये है कि गाइडेंस, सरकार के नुमाइंदों को गाइड नहीं करना है, केवल जो खाना पूर्ति हो रही है। मैंने टेम्परेरी कार्य जो भी हो रहे हैं, टेम्परेरी कार्य हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो है उसमें जवाबदेह अधिकारी वहाँ साइट पर नहीं जा रहे हैं या उसका जो है इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। उसमें जो है जेई से लेकर के एक्सीएन वगैरह सब जो है भ्रष्ट हैं। इधर आ जाइए, जो है ग्राम पंचायत में प्रधान से लेकर के आपको एडीओ, बीडीओ, सीडीओ सब जो है भ्रष्ट हैं। वो कभी भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी जो है इंक्वायरी नहीं किया कि जो है सरजमी पर योजनाएं आ रही हैं अथवा नहीं हैं, और आ रही हैं तो जो है सही संवैधानिक ढंग से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसलिए जो है उनकी सरकार जो है पलक होने जा रही है। हाँ, सरकार जिससे जो जितनी भी लोग हैं उसमें से करीब 50% जो है असंतुष्ट हैं। योजनाएं तो सही चल रही हैं, लेकिन जो है वो अपूर्ण है। योजनाएं अपूर्ण है, उसका क्रियान्वयन सही से नहीं, क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा, चूँकि गाइडेंस सही नहीं हो रहा है। तो ये तो भाई तो ये इसका मतलब कि भाजपा गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, छोटे से बड़े लेवल हाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसलिए जो है आपको देश का प्रगति या विकासशील होना, विकसित होना असंभव है। और जब तक ग्रामीण स्तर का विकास नहीं होगा, विकसित देश हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं ऐसी बात कह रहे हैं असंभव, ये तो कहते हैं कि भाई ये लोग कि हम तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिए, एकदम प्रकाशमय हो गया है दुनिया में। जब मोदी जी आए हैं तो भारत का नाम चलने लगा है, हर तरीके से आगे हो गया। आप तो कह रहे हैं कि अरे मोदी के बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। मोदी जो आएगा वो बोल देंगे, और जो वास्तविकता है, वो सच्चाई है, वो जनता से पूछा जाए। मोदी को तो अपना जो है दिखाना है, कार्यकाल सही ढंग से दिखाना है। लॉ एंड आर्डर जो है जो मायावती के समय में था, वो उसका जो है 1/4 भी लॉ आर्डर जो है संचालित नहीं हो रहा है। हाँ, हर जगह देखिए बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन ये मीडिया वाले कभी दिखाए नहीं, दिखाते हैं, क्योंकि जो है वो गवर्नमेंट की मीडिया है। ये तो है, मान लीजिए आप लोगों की मीडिया है, जब पहुंच जाती है तो वास्तविकता सामने लाती है, लेकिन वो मीडिया जो है वास्तविकता सामने नहीं। धारा की मीडिया काफ़ी की मीडिया है, वो सही प्लेटफार्म पर नहीं आती है। और महंगाई पे क्या राय है? जिस तरीके से महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही, इससे भी लोगों में असंतोष है। यस बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई से तो बहुत असंतुष्ट है लोग। जो है आपको माने जो है मत पूछिए, जो है जो है क्या बोलते पेट्रोल जो है 60-65 रुपया में मिलता था, अभी 100 हो गया है। पेट्रोल, डीजल, दाल तमाम बिल्कुल बिल्कुल, दाल 150 से कम की ये नहीं है। तो महंगाई तो चरम सीमा पर है। इसमें जो है आपको जो है जो उपलब्ध हो जाए। और रोजगार देने में कुछ सक्षम हो पाए तो है ये नहीं है, इस सरकार में रोजगार है ये नहीं है, बिल्कुल कहीं भी रोजगार प्लेटफार्म पर नहीं। तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है इस बार? हो सकता है, सत्ता परिवर्तन हो। इंडिया अलायंस जो है वो टेक ऑन करेगी, यानी उनको सामना कर पाएंगे। हाँ यस बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया अलायंस। आप लोग भी चेंज के मूड में? हाँ एकदम एकदम। आपका नाम क्या है? रामदरस। पेपर पर पढ़ रहे हैं, क्या खबर है आज की? जी, खबर में तो और कुछ देता है, जो गांव की हकीकत रहती है वो अलग रहती है। हकीकत जो है अलग है। ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं भाई आप एक गांव में गंभीरपुर में बैठ करके? गंभीरपुर या कोई भी गांव देखिए, जी, गांव की स्थिति देखिए तो हर आदमी बेरोजगार है। महंगाई इतनी काफ़ी है कि रोटी मिलना, आगे चल के रोटी मिलना दूभर हो जाएगा आदमी को। अच्छा। हाँ, महंगाई। क्या नाम आपने बताया? रामदरस। अच्छा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, यानी गरीब एकदम त्रस्त है। यानी गरीब और नीचे चला गया है। अच्छा। और अमीर ऊपर चला गया है। अच्छा। ये स्थिति आगे चल के गरीब एकदम गरीब हो जाएगा, उसको रोटी बिना मर जाएगा। तो ये तो हर सरकारों में होता है, ये तो एक सिस्टम है, पूंजीवादी सिस्टम की। भाई अमीर और अमीर होता है अपनी पूंजी लगा करके, और गरीब होता है। नहीं तो जो सरकारें आती हैं तो गरीबी ही देखती हैं, गरीबी को हटाती हैं ना, तो और पीछे थोड़ी करती हैं। तो और पीछे गरीब हो गया है, यानी कहीं काम नहीं रह गया है। काम धंधा एकदम बिल्कुल नहीं है। जैसे हम ठेला चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, 12 तक पढ़े हैं। आप 12 तक पढ़े हैं? तब भी हम ठेला चलाते हैं, फुल्की बेचते हैं। अच्छा, फुल्की अंडा फंडा ये फुल्की बेचते हैं। लेकिन
कहीं काम नहीं रह गया। गांव के लोग अब पैसे उससे नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कहाँ से, भूखे मर रहे हैं बेचारे। तो उससे जीवन यापन चल जाता है आपका? अब जैसे 5 किलो गेहूँ मिल रहा है तो उससे गरीब थोड़ी 5 किलो, उसमें दाल भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, आदमी के कपड़ा धोने वाला साबुन, हर एक चीज़ चाहिए ना। तो 5 किलो गेहूँ से थोड़ी जी लेगा आदमी, नहीं जी पाएगा। अरे भाई वही 5 किलो नहीं दे रहे हैं तो भाई लोग तो वहाँ उनके प्रचार प्रसार भी कहते हैं कि भाई वो किसान वाला दे रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, और ये टॉयलेट वगैरह बनवा दिए हैं, और उसके बाद आवास योजना भी उन्होंने दिया है। तो कह तो रहे हैं कि भाई हम लोगों तक कुछ पहुँच रहे लोगों हैं। को मिल रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन है और ये किसान वाला है। किसान वाला हमारा 2 ही किस्त मिल करके फिर बंद हो गया। कई फार्म भरे, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। तो क्या वजह इसकी आप ढूंढ पा रहे हैं? अब इसकी वजह यही है कि ऊपर से अधिकारी जो मतलब इंक्वायरी करनी चाहिए, देखना चाहिए ना किसका मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है। और सरकार तो काम कर रही है अपना, लेकिन अधिकारी बेखौफ है। ये सरकार का क्या माहौल है? ये सरकार ठीक काम कर रही है विकास की दृष्टि से? विकास तो कर रही है, लेकिन विकास हो नहीं रहा। रोजगारी बेरोजगारी वहीं की वहीं है। अच्छा, नौकरी में ये सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई है? न नौकरी तो एकदम बेरोजगार आदमी, पढ़े लिखे जुआ, अब जैसे हम भी पढ़ करके एकदम बेकार हैं, ठेला चला रहे हैं। तो ये मोदी जी तो आए थे, ये भी कहते कि 2 करोड़ हर साल हम रोजगार देंगे, तो ये सब चीजें नहीं हो पाई। कुछ नहीं। अच्छा। रोजगार बिल्कुल खत्म। तो सत्ता परिवर्तन इस बार मूड है लोगों का? बिल्कुल हो सकता है, अच्छा, अच्छा। हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है। आपकी क्या राय है? आपका क्या इसमें सोचना है? अब हमारा क्या सोचना है, हमारा यही सोचना है कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, है ना? जी। चले मैं आता हूँ और कुछ लोगों के पास। यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? अमन सिंह। अमन सिंह। अमन सिंह क्या करते हैं ये बता दीजिए। हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई अभी करते हैं। हाँ। किस क्लास में? BSc। बीएससी कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? अभी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। यहीं आसपास से कहीं? नहीं, हमारा घर भदेला है। बरेला। यहाँ से मतलब आम गांव है, हम्म। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। कब किस जिले में पड़ता है? ये जौनपुर ज़िले में। जौनपुर जिले में हाँ। पड़ता है। जौनपुर आपकी कौन सी सीट आती है? जौनपुर सदर? हाँ, सदर है। सदर से कौन है वो? श्याम सिंह शायद हैं बीएसपी से। श्याम सिंह नहीं, हमारे यहाँ से गिरीश सांसद में क्या? श्याम सिंह है। हाँ बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी। हाँ, और गिरीश चंद ये तो भाजपा से विधायक, भाजपा विधायक है हमारे यहाँ। मंत्री भी रह चुके थे पिछली बार। मंत्री भी है, तो अभी ये भी बता- है। अच्छा, अभी अभी भी मंत्री। हाँ, वो खेल विभाग में है। हाँ। तो ये बताइए आप लोग क्या सोचते हैं कि रोजगार वगैरह इस सरकार में मिला है? हाँ, मिला है, ऐसा नहीं है, मिला है, रोजगार मिला है। और क्या नहीं। जैसे किसको मिला है, कहाँ मिला? आपके जानने वाले आसपास? हाँ, हमारे यहाँ हमारे गांव में भी बहुत लोग हैं, सबको मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला है। ये मोदी जी के शासन हाँ, मोदी जी के शासनकाल में। और क्या हमारे लोग तो कहते हैं कि इसमें वैकेंसी वगैरह ही नहीं आती है, तो कहाँ ऐसा से? थोड़ी ना, अभी 52,000 वैकेंसी आई थी कि नहीं किस इससे चीज़ पहले। अरे जैसे इसी में भर्ती में, सेना उना की भर्ती में आई थी वैकेंसी। लेकिन और- ठीक है वो तो आई थी, लेकिन बहुत सारे लोग तो भाई जनसंख्या के हिसाब से बेरोजगार, उस हिसाब से डिपार्टमेंट में जगह जगह भी खाली है, रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसका भी नहीं खाली हो पा है। रहा है। खाली है, सही है, लेकिन वैकेंसी आ रही है, ऐसा नहीं बंद है, आ रही है वैकेंसी। हाँ। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सचिन बिंद है। सचिन बिंद। यहीं से आप? जी जी, यहाँ लोकली क्षेत्रीय हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए आपको मोदी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? देखिए, मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। कुछ टूटियाँ तो हर ही पार्टियों में होती है, सब हर कार्य कोई नेता नहीं कर पाता है। कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है। युवाओं बुरा क्या है? युवा पीढ़ी की वही वैकेंसियाँ थोड़ा कम आई है, क्लियर नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्लियर नहीं हो रही है, कोर्ट में चली जाती हैं और चीटिंग वूटिंग हो जाती है, बीच कर देते हैं। लीक जैसे हो देखिए जाता है। वहाँ पर चोरी के मामले ये नहीं कि वही नेता गली गली में भी चोर हैं, वो भी चोरियाँ ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार आपके घर थोड़ी ना आएगी कि ये काम हम करवा दें। पैसा फंड देती है सरकार। अब जब काम अगला करेगा ही नहीं तो सरकार हर गांव में घूमकर नहीं कि ये करवा दे वो करवा दे। इस सरकार में 2-3 काम बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे आप देख लिए शौचालय बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ है। आपकी बहन बेटियाँ, किसी की बहन बेटियाँ, सेफ्टी हमारे लिए भी बढ़िया है।
और आवास की व्यवस्था लगभग ये भी बढ़िया कार्य हुआ है। रोड के मामले में एक नंबर A1 का क्वालिटी का रोड बन रहा है इस समय, आप देख लीजिए। आने जाने में अब दिक्कतें नहीं हो रही है। अरे टूटने की बात अलग है चाचा जी, मगर पहले गड्ढे नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं, सरकार ये नहीं दे रही कि पैसा कि आप पैसा तो आपको मिल रहा है, जब अगला करेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ से हमें जाने में आजमगढ़ एक नंबर रोड मिलेगा और यहाँ से जौनपुर जाने में बढ़िया मिलेगा। यहाँ से लखनऊ जाएंगे आपको जो टेंडर जहाँ पर उसको मिला है वो कार्य ना करे तो उससे आप लड़ाई कर सकते हैं। सरकार वो नहीं करेगी कि हर चीज सरकार है ये सुनिश्चित करे भाई टेंडर का। अरे तो सरकार ये तो कर देगी ना, वहाँ के अधिकारी जब नहीं कार्य करेंगे तो उससे आप लड़ेंगे थोड़ी। तभी रोड जैसे अधिकारियों का पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है देख लीजिए, इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेस जो आपका बना हुआ है एक नंबर बना हुआ है। वहाँ से चले जाइए पूर्वांचल, इतना एक्सीडेंट भी तो होता पूर्वांचल, इसको तो मेक श्योर करें। नियम फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा भैया। आप बता दीजिए, 100 तक चलिए, उस पे लिमिट लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, जो क्रॉस करता है उसका चालान भी होता है। ऐसा थोड़ी ना, नहीं, जैसे और दूसरे एक्सप्रेसवे से जो डेटा आ रहा ऐसा है, नहीं है, चालान हमारा नहीं वो कह रहे हैं कि जो दूसरे एक्सप्रेसवे से डेटा आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और इसी की बताई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं आप लोग, तो तो लिमिट जो बनवाते वक्त, जैसे मैं बता रहा हूँ, बनवाते वक्त तमाम लोगों का जो घर उसमें हटाया गया, तमाम लोगों की ज़मीनें जो गई, अभी उसका पूरा क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई, ये सब बताइए। अभी कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आजमगढ़ में जाके दिया हुआ है ज्ञापन, तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें उसके पीछे कह रहा हूँ ना, हर चीज़ सही नहीं है, कुछ गलत भी है। उस हिसाब से भाई हर चीज़ सही तो हो नहीं सकती, वो हर सरकार और हर सरकार में ये होता है कि आप एक ही जो गलत हो रहा है तो आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई माफ क्या करेंगे, आप कर तो सकते नहीं, एक आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ से ज़्यादा आप कुछ इस कर वक्त हम लोग मौजूद थे गंभीरपुर में। हम आम जनता से सड़क पे जो मौजूद थे, एक चाय की दुकान पे मौजूद थे, उनसे राय ले रहे थे कि उनका क्या सोचना है 2024 के चुनाव के बारे में। सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, जिसकी जो समस्या थी अपनी राय व्यक्त की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के।